कहानी शुरू होती है सुंदरपुर गांव से। रमेश और उसकी पत्नी सीमा गरीबी में जीवन बिता रहे थे। एक दिन रमेश शहर के फूड मेले में पहुंचा। वहां उसने एक बूढ़े बावर्ची की कोयले पर बनी चिकन बिरयानी खाई। पहला निवाला खाते ही रमेश हैरान रह गया। वाह, ऐसा स्वाद मैंने पहले कभी नहीं चखा। लेकिन तभी एक अमीर व्यापारी वहां आया और बूढ़े बावर्ची से बिरयानी का राज मांगने लगा। बूढ़े ने मना कर दिया। व्यापारी गुस्से में बोला, एक दिन मैं तुम्हारा ये राज जरूर जान लूंगा। रमेश ये सब देखकर सोच में पड़ गया। अगले दिन रमेश फिर बूढ़े बावर्ची के पास गया। बाबा, मैं गरीब हूँ, काम सीखना चाहता हूँ। बूढ़ा उसकी ईमानदारी से खुश हो गया। अगर मेहनत करोगे तो मैं तुम्हें सब सिखाऊंगा। रमेश कई दिनों तक बाबा के साथ काम करने लगा। वो सुबह से रात तक मेहनत करता। धीरे धीरे उसने मसालों का सही इस्तेमाल, चिकन को मैरिनेट करना और कोयले की आंच को संभालना सीख लिया। अब तुम तैयार हो बेटा। रमेश बहुत खुश हो गया। रमेश गांव वापस लौटा। सीमा ने पूछा, क्या सीख कर आए हो? रमेश मुस्कुराया। अब हमारा भाग्य बदलने वाला है। दोनों ने उधार लेकर एक छोटा ठेला खरीदा। अगले दिन बाजार में रमेश ने आवाज लगाई, आओ भाई, कोयला दम चिकन बिरयानी खाओ। शुरू में कोई नहीं आया। लोग बोले, गांव में पहले से बिरयानी वाला है। रमेश निराश हो गया। लेकिन तभी एक बुजुर्ग ने एक प्लेट खरीदी। खाते ही उनकी आंखें चमक उठी। वाह, कमाल का स्वाद है। धीरे धीरे और लोग आने लगे। अब रोज रमेश के ठेले पर भीड़ बढ़ने लगी। लोग दूर दूर से आने लगे। भाई, एक प्लेट और देना। मेरे लिए 2 पैक कर दो। शाम तक सारी बिरयानी खत्म हो जाती। रमेश और सीमा की खुशी का ठिकाना नहीं था। लेकिन गांव का पुराना बिरयानी वाला सुरेश ये सब देखकर जलने लगा। ये नया लड़का मेरे ग्राहकों को छीन रहा है। उसने मन ही मन कुछ करने की ठान ली। एक रात सुरेश चुपके से रमेश के ठेले के पास पहुंचा। उसने सोचा, अगर इसका ठेला ही नहीं रहेगा तो ग्राहक वापस मेरे पास आ जाएंगे। सुरेश ने ठेले के पहियों के नट ढीले कर दिए। अगली सुबह रमेश ठेला लेकर बाजार जा रहा था। अचानक एक पहिया निकल गया। ठेला सड़क पर पलट गया। सारी बिरयानी जमीन पर गिर गई। रमेश के चेहरे पर मायूसी छा गई। सीमा की आंखों में आंसू आ गए। लेकिन तभी गांव के कुछ लोग वहां पहुंचे। रमेश भाई, चिंता मत करो, हम सब तुम्हारी मदद करेंगे। अब देखना ये था कि क्या रमेश फिर से खड़ा हो पाएगा या सुरेश की साजिश सफल हो जाएगी। अब क्या होगा जी? आज की सारी मेहनत बर्बाद हो गई। तभी गांव के लोग आगे आए। रमेश भाई, हिम्मत मत हारो। एक आदमी बोला। मैं ठेला ठीक करवा देता हूँ। दूसरा बोला। मैं कुछ पैसे दे देता हूँ। तीसरा बोला। और मैं चिकन और चावल का इंतजाम कर देता हूँ। गांव वालों का प्यार देखकर रमेश की आंखें भर आईं। आप लोगों का ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। उसी दिन शाम तक ठेला फिर से तैयार हो गया। रमेश ने निश्चय किया कि अब वो पहले से भी ज्यादा मेहनत करेगा। बड़ा सुरेश ये सब देख रहा था। वो सोच रहा था, मैंने इसका नुकसान किया, लेकिन गांव वाले इसकी मदद कर रहे हैं। फिर भी उसके मन की जलन कम नहीं हुई। अगले दिन रमेश फिर से अपनी मशहूर कोयला दम चिकन बिरयानी लेकर बाजार पहुंच गया। भीड़ पहले से भी ज्यादा थी। 1 प्लेट यहाँ, 2 प्लेट मेरे लिए। लोग खुशी खुशी बिरयानी खा रहे थे। ये देखकर सुरेश और परेशान हो गया। रात होते ही वो चुपके से रमेश के घर के पास पहुंचा। उसका इरादा था कि वो बिरयानी का राज जान ले। खिड़की के पास छिपकर वो देखने लगा। अंदर रमेश मसाले तैयार कर रहा था। लेकिन तभी उसे एक खास डिब्बा दिखाई दिया। रमेश उस डिब्बे से थोड़ा सा मसाला निकालकर अलग रख रहा था। सुरेश मन ही मन बोला, यही है असली राज। जैसे ही रात गहरी हुई, सुरेश चुपके से घर में घुसा और वो मसाले वाला डिब्बा चुरा लिया। अब उसके चेहरे पर मुस्कान थी। कल मैं भी ऐसी ही बिरयानी बनाऊंगा। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उस डिब्बे में असली मसाला नहीं, बल्कि एक खास प्रयोग के लिए रखा गया अधूरा मसाला था। अब देखना था कि जब सुरेश उस मसाले से बिरयानी बनाएगा तो क्या होगा। अगली सुबह सुरेश बहुत खुश था। उसने सोचा,
आज गांव वाले मेरी बिरयानी खाकर रमेश को भूल जाएंगे। उसने चुराए हुए मसाले को अपनी चिकन बिरयानी में डाल दिया और पूरे आत्मविश्वास के साथ दुकान खोल दी। आओ भाई, नई स्पेशल चिकन बिरयानी खाओ। कुछ ग्राहक उसके पास आए। उन्होंने बिरयानी की प्लेट ली और खाना शुरू किया, लेकिन पहला निवाला खाते ही उनके चेहरे बदल गए। ये क्या है? इतनी तीखी बिरयानी, मेरे मुंह में आग लग गई। कुछ लोग पानी पीने दौड़ पड़े। सुरेश खुद भी चक्कर हैरान रह गया। असल में जिस डिब्बे को वो बिरयानी का राज समझ रहा था, उसमें अधूरा मसाला था जिसे रमेश अभी तैयार कर रहा था। गुस्से में सुरेश ने सारी बिरयानी फेंक दी। उसका नुकसान हो गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। कोई बात नहीं, मैं फिर से राज पता लगाऊंगा। घर रमेश का कारोबार दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। एक दिन गांव के मुखिया भी उसकी बिरयानी खाने आए। उन्होंने एक प्लेट खाई और बोले, रमेश, तुम्हारी बिरयानी सचमुच कमाल है। अगले महीने गांव के मेले में तुम्हें सबसे बड़ा स्टॉल मिलेगा। ये सुनकर रमेश बहुत खुश हुआ, लेकिन ये खबर सुनकर सुरेश के होश उड़ गए। अगर मेले में इसका स्टॉल लग गया तो मेरा धंधा खत्म हो जाएगा। उस रात सुरेश फिर से रमेश का पीछा करने लगा। इस बार उसने देखा कि रमेश बिरयानी बनने के बाद एक छोटी लोहे की कटोरी में जलता हुआ कोयला रखता है, फिर उस पर थोड़ा घी डालकर हांडी को ढक देता है। कुछ देर बाद पूरी बिरयानी में शानदार खुशबू फैल जाती है। सुरेश की आंखें चमक उठी। अच्छा, तो ये है इसकी बिरयानी का असली राज। अब सुरेश ने फैसला कर लिया कि वो अगले दिन यही तरीका अपनाएगा। लेकिन क्या सिर्फ तरीका जान लेने से वही स्वाद आ जाएगा? अगले दिन सुबह सुबह सुरेश ने भी कोयले और घी का इंतजाम कर लिया। वह बहुत उत्साहित था। आज मेरी बिरयानी भी रमेश जैसी बनेगी। उसने पूरी नकल की। वही मसाले, वही चिकन, वही कोयले का धुआं। दोपहर तक बिरयानी तैयार हो गई। सुरेश ने ग्राहकों को बुलाया। आओ भाई, आज मेरी नई स्पेशल कोयला दम चिकन बिरयानी खाओ। कुछ लोगों ने प्लेट ली। सबको उम्मीद थी कि स्वाद शानदार होगा, लेकिन जैसे ही उन्होंने बिरयानी खाई, वे चुप हो गए। एक ग्राहक बोला, बिरयानी बुरी नहीं है, लेकिन रमेश वाली बात नहीं है। उसकी बिरयानी में अलग ही स्वाद और प्यार होता है। ये सुनकर सुरेश हैरान रह गया। मैंने तो सब कुछ वैसा ही किया था। उसी समय गांव के एक बुजुर्ग वहां आए। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, सिर्फ तरीका सीख लेने से कोई बड़ा नहीं बनता। खाने में स्वाद मसालों से आता है, लेकिन पहचान मेहनत, ईमानदारी और दिल से आती है। सुरेश को अपनी गलती समझ आने लगी। उसे याद आया कि उसने रमेश का ठेला तोड़ा, मसाला चुराया और कई बार नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। उधर रमेश के ठेले पर पहले से भी ज्यादा भीड़ लगी हुई थी। लोग कह रहे थे, रमेश भाई, 2 प्लेट पैक कर दो। मेरे घर मेहमान आए हैं, 5 प्लेट चाहिए। शाम तक रमेश की सारी बिरयानी बिक गई। दूर खड़ा सुरेश ये सब देख रहा था। उसके मन में पहली बार जलन नहीं, बल्कि पछतावा था। उसने सोचा, शायद अब समय आ गया है कि मैं अपनी गलतियां मान लूं। लेकिन तभी बाजार में एक बड़ी खबर फैल गई। गांव के वार्षिक मेले में इस बार 50,000 रुपए की बिरयानी प्रतियोगिता होने वाली थी और पूरे इलाके के मशहूर बिरयानी वाले उसमें हिस्सा लेने वाले थे। रमेश और सुरेश दोनों का नाम भी प्रतियोगिता में शामिल हो गया। अब असली मुकाबला शुरू होने वाला था। रमेश बहुत खुश था। सीमा बोली, अगर आप ये प्रतियोगिता जीत गए तो हमारा जीवन बदल जाएगा। रमेश मुस्कुराया। जीत हार तो बात की बात है, मैं पूरी मेहनत करूंगा। उधर सुरेश भी तैयारी में लग गया, लेकिन इस बार उसके मन में कोई चालबाजी नहीं थी। वो सचमुच अच्छी बिरयानी बनाना चाहता था। दोनों दिन रात अभ्यास करने लगे। गांव वाले भी उत्साह से प्रतियोगिता का इंतजार कर रहे थे। आखिर वो दिन आ गया। मेले में हजारों लोग पहुंचे। चारों तरफ रोशनी, झूले और खाने के स्टॉल लगे हुए थे। रमेश ने अपना स्टॉल लगाया। उसके सामने लंबी लाइन लग गई। लोग कह रहे थे, यही है मशहूर कोयला दम चिकन बिरयानी वाला। उधर सुरेश भी पूरी मेहनत से बिरयानी बना रहा था। इस बार उसकी बिरयानी पहले से काफी बेहतर थी। जज एक एक स्टॉल पर जाकर स्वाद चख रहे थे। जजों ने सभी बिरयानियों का स्वाद चखा। काफी देर चर्चा चली। फिर मंच पर परिणाम घोषित किए गए।
पूरा मैदान शांत हो गया। मुख्य जज बोले, इस साल की प्रतियोगिता में हमें सिर्फ स्वाद ही नहीं बल्कि मेहनत और ईमानदारी भी देखनी थी। सबकी नजरें मंच पर थीं। प्रथम पुरस्कार जाता है रमेश की कोयला दम चिकन बिरयानी को। पूरा मैदान तालियों से गूंज उठा। रमेश की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसे 50,000 रुपए और ट्रॉफी दी गई। इसलिए मैं अपनी इनामी राशि का कुछ हिस्सा उनके साथ बांटना चाहता हूँ। ये सुनकर सब लोग हैरान रह गए। सुरेश की आंखें भर आईं। उसने कहा, आज मैंने समझा कि असली जीत पैसे की नहीं, अच्छे दिल की होती है। उस दिन के बाद रमेश और सुरेश अच्छे दोस्त बन गए। बिरयानी प्रतियोगिता जीतने के बाद रमेश का नाम दूर दूर तक फैल गया था। अब लोग सिर्फ सुंदरपुर गांव से ही नहीं बल्कि आसपास के शहरों से भी उसकी मशहूर कोयला दम चिकन बिरयानी खाने आने लगी थी। एक दिन रमेश अपने ठेले पर बिरयानी बेच रहा था। आओ भाई, गर्मा गर्म कोयला दम चिकन बिरयानी। तभी एक चमचमाती काली गाड़ी उसके ठेले के सामने आकर रुकी। गांव वाले हैरानी से देखने लगे। गाड़ी से सूट पहने एक आदमी उतरा। वो सीधी रमेश के पास गया। क्या आप रमेश जी हैं? जी हाँ, मैं ही रमेश हूँ। मैं शहर के मशहूर होटल रॉयल फूड से आया हूँ। ये सुनते ही आसपास खड़ी लोग हैरान रह गए। आदमी बोला, हमारे होटल में अगले महीने एक बहुत बड़ा कार्यक्रम होने वाला है। हमने आपकी बिरयानी के बारे में बहुत सुना है। रमेश ध्यान से उसकी बात सुनने लगा। हमें आपके हाथ की 1000 प्लेट चिकन बिरयानी चाहिए। रमेश के हाथ से चम्मच लगभग गिर ही गया। क्या 1000 प्लेट? जी हाँ। और अगर हमें आपका स्वाद पसंद आया तो आगे भी बड़े ऑर्डर मिल सकते हैं। रमेश खुशी और घबराहट दोनों महसूस कर रहा था। उसने पहले कभी इतना बड़ा ऑर्डर नहीं बनाया था। आदमी ने एक फाइल निकाली। ये अग्रीमेंट है, अगर आप तैयार हैं तो साइन कर दीजिए। रमेश ने थोड़ा सोचा और फिर साइन कर दिया। आदमी चला गया। लेकिन अब रमेश के मन में एक ही सवाल था। मैं अकेला 1000 प्लेट बिरयानी कैसे बनाऊंगा? शाम को वो घर पहुंचा। सीमा ने पूछा, आज इतने परेशान क्यों लग रहे हो? रमेश ने पूरी बात बता दी। सीमा खुशी से उछल पड़ी। ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। खुशखबरी तो है, लेकिन अगर ऑर्डर पूरा नहीं हुआ तो हमारी बदनामी हो जाएगी। तभी सीमा बोली, आप अकेले क्यों सोच रहे हैं? गांव में इतने लोग हैं और सुरेश भाई भी तो हैं। रमेश को सीमा की बात सही लगी। रमेश ने सुरेश को बुलाया। सुरेश भाई, अकेले मैं इतना बड़ा ऑर्डर पूरा नहीं कर सकता। सुरेश मुस्कुराया। हम दोनों मिलकर करेंगे। दोनों ने मिलकर गांव में एक छोटा सा रेस्टोरेंट खोलने का फैसला किया। रेस्टोरेंट का नाम रखा गया दोस्ती बिरयानी हाउस। उद्घाटन के दिन पूरे गांव के लोग पहुंचे। किसी ने चिकन बिरयानी खाई, यानी रेस्टोरेंट धीरे धीरे मशहूर होने लगा। उधर शहर के होटल का ऑर्डर भी तैयार होने लगा। लेकिन दूर कहीं कोई उनकी तरक्की देखकर खुश नहीं था। रमेश भाई, एक फैमिली पैक देना। रेस्टोरेंट में इतनी भीड़ होने लगी कि कभी कभी लोगों को अपनी बारी के लिए इंतजार करना पड़ता था। उधर शहर में बैठा विक्रम सेठ लगातार रमेश पर नजर रख रहा था। एक दिन उसने अपने 2 आदमियों को सुंदरपुर भेजा। जाओ और पता लगाओ कि आखिर इस रमेश की बिरयानी में ऐसा क्या खास है। दोनों आदमी ग्राहक बनकर रेस्टोरेंट पहुंचे। उन्होंने बिरयानी मंगाई। जैसे ही उन्होंने पहला निवाला खाया, वे हैरान रह गए। सच में स्वाद तो कमाल का है। लेकिन वे अपना काम नहीं भूले। उन्होंने पूरे रेस्टोरेंट का निरीक्षण किया और शाम को सारी जानकारी विक्रम सेठ को दे दी। विक्रम कुछ देर सोचता रहा, फिर उसके चेहरे पर एक चालाक मुस्कान आई। अगर मैं इस रेस्टोरेंट को खरीद लूं तो? अगले ही दिन वो खुद सुंदरपुर पहुंच गया। उसकी महंगी गाड़ी रेस्टोरेंट के सामने रुकी। सभी लोग उसे देखने लगे। विक्रम अंदर गया। तुम ही रमेश हो? जी हाँ। विक्रम ने मेज पर एक बड़ा बैग रखा। बैग नोटों से भरा हुआ था। इसमें 10 लाख रुपए हैं। रमेश और सुरेश चौंक गए। विक्रम बोला, मुझे तुम्हारा रेस्टोरेंट बेच दो। पूरा रेस्टोरेंट शांत हो गया। रमेश ने पूछा, लेकिन मैं अपना रेस्टोरेंट क्यों बेचूं?
विक्रम हंसने लगा। इतने पैसे जिंदगी में दोबारा नहीं मिलेंगे। रमेश ने बिना सोचे जवाब दिया। माफ कीजिए सेठ जी, ये रेस्टोरेंट सिर्फ दुकान नहीं है, इसमें हमारी मेहनत और गांव वालों का प्यार जुड़ा हुआ है। विक्रम का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने बैग उठाया और बोला, ठीक है रमेश, अगर तुम प्यार से नहीं मानोगे तो मुझे दूसरा रास्ता अपनाना पड़ेगा। ये कहकर वो वहाँ से चला गया। रमेश को महसूस हो गया कि विक्रम आसानी से हार मानने वाला नहीं है। और सच में उसी रात विक्रम सेठ ने एक नई और खतरनाक योजना बना ली। एक रात रेस्टोरेंट बंद होने के बाद विक्रम सेठ के 2 आदमी चुपके से अंदर घुस गए। वे रसोई में हर जगह खोजने लगे। जरूर कहीं ना कहीं सीक्रेट मसाले की रेसिपी होगी। उन्हें एक पुरानी डायरी मिली। डायरी देखकर दोनों खुश हो गए। मिल गया, यही है बिरयानी का राज। वे डायरी चुराकर विक्रम सेठ के पास पहुंच गए। विक्रम सेठ ने तुरंत डायरी खोली, लेकिन जैसे ही उसने पढ़ना शुरू किया उसका चेहरा उतर गया। डायरी में बिरयानी की रेसिपी नहीं थी, वो तो रमेश की रोज की मेहनत, खर्च और सपनों की डायरी थी। विक्रम गुस्से से चिल्लाया, मुझे असली राज चाहिए। अगली सुबह रमेश रेस्टोरेंट पहुंचा। जैसे ही उसने अपनी पुरानी डायरी ढूंढी, वो गायब थी। अरे, मेरी डायरी कहाँ गई? उसी समय शहर के बड़े होटल से फोन आया। रमेश जी, कल 1000 प्लेट बिरयानी की डिलीवरी है। सारी तैयारी पूरी है ना? रमेश बोला। जी बिल्कुल। लेकिन उसके मन में डायरी चोरी होने की चिंता बनी हुई थी। उधर विक्रम सेठ ने एक नई चाल चली। उसने बाजार के कई दुकानदारों से चिकन, चावल और मसाले खरीद लिए ताकि रमेश को सामान न मिल सके। जब रमेश सामान लेने बाजार पहुंचा तो दुकानदार बोले, भाई आज सारा माल पहले ही बिक चुका है। रमेश परेशान हो गया। अब मैं इतना बड़ा ऑर्डर कैसे पूरा करूंगा? तभी पूरे गांव को ये बात पता चल गई। गांव वाले एक एक करके मदद के लिए आगे आए। किसी ने अपने खेत का चावल दिया, किसी ने अपनी पोल्ट्री फार्म से चिकन दिया, किसी ने मसालों का इंतजाम कर दिया। सुरेश मुस्कुराया। देखा रमेश, जिसने लोगों का दिल जीत, उसे कभी अकेला नहीं लड़ना पड़ता। पूरी गांव ने मिलकर रात भर मेहनत की। सैकड़ों हांडियों में बिरयानी पकने लगी। कोयले की खुशबू पूरी गांव में फैल गई। अगले दिन 1000 प्लेट बिरयानी समय पर होटल पहुंच गई। बड़े बड़े मेहमानों ने बिरयानी खाई और उसकी खूब तारीफ की। होटल मालिक ने रमेश को मंच पर बुलाकर कहा, आज से आपकी बिरयानी हमारे होटल की खास डिश होगी। तभी पुलिस पहुंची और पता चला कि विक्रम सेठ के आदमियों ने ही रेस्टोरेंट की डायरी चुराई थी। सबूत मिलने पर विक्रम को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने रमेश से माफी मांगी। रमेश ने मुस्कुराकर कहा, सफलता का असली राज मेहनत, ईमानदारी और लोगों का प्यार है। ठीक, मेहनत और ईमानदारी हमेशा सफलता दिलाती है।